हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 5th न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 12 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम ही बहुत पवित्र है। जिसका नाम क्या है? गंगा की कहानी। अब गंगा माँ, जो गंगा हमारी नदी है, वो अपनी कहानी बता रही है। गंगा माँ खुद अपनी कहानी बता रही है। तो चलिए पढ़ते हैं गंगा माँ अपने बारे में क्या क्या बताती है। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। किसकी गोद में? हिमालय पर्वत है, उसकी गोद में ये हिमालय पर्वत बना हुआ है। यहां से ये नदी निकल रही है, यही है हमारी गंगा नदी। तो वो कहती है मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली जिसे गौमुख कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि गंगा की छोटी सी धारा निकली थी, जो छोटी सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में से गंगोत्री गंगोत्री तक पहुंची। हिमनद के उस स्थान से निकली। कहां से निकली? जिसको गोमुख कहते हैं। इस स्थान को गोमुख कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद भी रखना चाहिए, आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है। गोमुख से थोड़ा ही नीचे गंगोत्री है, वहां पर उनका मंदिर है, जहां देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं। राजा भागीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। जो राजा भागीरथ थे, उन्होंने इसी मंदिर में तपस्या की थी। तो हर जगह से लोग देखने आते हैं इस मंदिर को, इसलिए मेरा नाम भागीरथी भी है। गंगा का नाम क्या है बच्चों? भागीरथी भी है। क्यों? क्योंकि उस मंदिर से राजा भागीरथ ने तपस्या की थी वहां पर। यहां से मैं नीचे लुढ़कती चली, वहां से ऊपर से नीचे आती गई और मेरा रूप और निखरने लगा और विशाल होने लगा। पहाड़ों को चीरता, चट्टानों से चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। मतलब पहाड़ थे, उनको उनसे रास्ता बनाती हुई, चट्टान से टकराती, कहीं से बचकर निकलती, ऐसे वो नीचे आ गई, आगे बढ़ती चली गई। देखो ये रहा पूरा तट बना हुआ है नीचे, पहाड़ों से नीचे आके देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिली। देवप्रयाग में आकर उनसे कौन मिल गई? अलकनंदा नदी आकर मिल गई। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। जब वो ऋषिकेश पहुंची तो वो मैदान पर पहुंच गई, मतलब प्लेन जगह पर पहुंच गई। अभी तक तो वो ऊपर से नीचे आ रही थी। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं। कई कारखाने खुल गए हैं। इन सबको ही मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। जो कारखाने हैं, जो घर है, वहां गंगा नदी से ही पानी पहुंचता है। देखो गंगोत्री का चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर गंगोत्री है, भव्य मंदिर है जहां पर राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद। कुंभ का मेला हर 4 साल बाद लगता है। तो उसकी अलग अलग जगह है। तो 12 साल में एक बार आकर वो कहा हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार के पास एक नहर निकाली गई है, जिसे गंगा नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को सींचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। कहा? उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद आती है। ये ऋषिकेश का पूरा जगह दिखाई गई कि यहाँ पर किनारों पर आश्रम बने हुए हैं, बहुत सारे घर भी बने हुए हैं। फिर एक गंगा नहर निकलती है जो बहुत सारी भूमि को सींचती है और कानपुर आ मिलती है। मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुंच जाती हूँ। तो गंगा नदी भी घूमती घामती कानपुर आ जाती है। देखो यहाँ प्रयागराज का भी दिखाया है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। औद्योगिक मतलब यहाँ पर बहुत ही व्यापार, उद्योग बहुत अच्छा है। यहाँ कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं। इन कारखानों को पानी मुझसे ही मिलता है, गंगा नदी से ही इनको पानी मिलता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुंचती हूँ। इलाहाबाद प्रयागराज, जिसका अब नाम प्रयागराज है, वो वहां पहुंचती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। संगम मतलब मिलन, दोनों नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना। इस संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। अब एक बार कुंभ का मेला हरिद्वार लगा, दूसरी बार फिर यहाँ लगता है उसके 4 साल बाद। ऐसे 4 साल बाद और 2 जगह लगता है, आगे पढ़ते हैं। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग आते हैं। ये प्रयागराज है, गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन होता है। देखो अलग अलग कलर दिखता है यहाँ पर। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ज्यादा आगे चला गया। यहाँ पर हम है
कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ, फिर वहां से भी आगे चलती हैं। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है। चलती रहती हैं, कभी नहीं रुकती हैं, बहती रहती हैं हमारी गंगा माँ। मैं वाराणसी पहुंचती हूँ, बनारस पहुंचती हैं, जिसका अब नाम वाराणसी है। इस नगर का दूसरा नाम काशी है और इसको काशी नाम से भी जानते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुंचती हूँ। चलती चलती वो कहाँ पहुंचती है? बिहार में पहुंचती है। यहाँ से पटना, भागलपुर आदि नगरों से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ। पश्चिम बंगाल स्टेट में पहुंचती है। पश्चिम बंगाल में मेरी दो धाराएं हो जाती हैं, मतलब वो दो जगह बट जाती है गंगा नदी। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है, उसका नाम उसका नाम पद्मा पड़ गया। जो गंगा नदी है उसी का नाम वहां पर क्या पड़ गया बच्चों? पद्मा। कहां पर जाकर? बांग्लादेश में जाकर। और दूसरी धारा कलकत्ता की ओर जाती है। वहां मुझे हुगली नदी, हुगली भी कहते हैं। कलकत्ता में जब दो धाराएं बट गई तो नाम अलग अलग हो गया। बांग्लादेश वाली का पद्मा और जो कोलकाता की तरफ गई वो हुगली नदी हो गई है। दोनों ये गंगा नदी की दो धारा ही हैं। अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हूँ। हुगली से होती हुई बंगाल की खाड़ी में, ये जैसे हमारा ये भारत का नक्शा है, यहाँ ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो यहाँ पर ऐसे आती हुई पूरी यहाँ पर आकर दो धारा हो जाती है। फिर यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ईस्ट की तरफ आकर। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप होता है। जब वो गंगोत्री से निकलती है ऊपर से तो एकदम सफेद होती हैं, चांदी जैसी चमकती हैं। किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। अगर आपने काशी, बनारस इन सब जगह देखा होगा तो वहां जो गंगा नदी है उसका पानी मटमैला दिखता है, बिल्कुल सफेद नहीं दिखता है, क्योंकि कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित कर देता है। जितनी भी गंदगी होती है, कारखानों की गंदगी या सब जगह की, वो नदी में गिरती है तो वो पानी भी गंदा हो जाता है। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। अब क्या है, अब लोग गंगा नदी की सफाई पर ध्यान केंद्रित हुआ है, सरकार का भी। मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। मतलब अब क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल गए हैं जिसमें गंगा नदी की सफाई के बारे में काम चल रही है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता है। ये गंगा माँ की कहानी है। वो कहती है उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी जब हर जगह मेरा जो पानी है उसका रंग इतना ही सफेद होगा जैसे गंगोत्री से शुरू हुआ था। तो बच्चों, ये प्यारी सी कहानी गंगा माँ ने अपनी सुनाई है। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए और चैप्टर्स के साथ। ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर था। अब हम मिलेंगे और सब्जेक्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।